नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताऊंगा कि राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है राजस्थान के अंदर, या सहयोग उपहार योजना। कई नामों से ये योजना पहचानी जाती है। इसमें क्या होता है कि लड़की की जो शादी होती है उस टाइम लड़की के परिवार को 50,000 रुपये 40,000 रुपये तक मिलते हैं। 40,000 रुपये तक है लास्ट, 50,000 नहीं है। वो भी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग राशि है। तो ये जितनी भी जानकारी है वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये सारी की सारी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या मेरी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दूंगा। तो अब चलता हूँ मैं आपको मुख्य बातों की ओर लेके। इसमें क्या होता है कि 18 साल की जो लड़की हो जाती है या 18 साल से अधिक हो जाती है और वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको 10,000 रुपये पहले मिलते थे। अप्रैल 2017 से ये जो राशि है वो 20,000 रुपये कर दी गई है। पहले 10,000 थे, अब 20,000 हो गई। यदि कोई 10वीं पास है तो उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। पहले 20,000 रुपये थे, अब 30,000 हो गई। और यदि कोई बीए की हुई है, यानी स्नातक है, बीए बीएससी बीकॉम या इससे ज़्यादा, तो उसको मिलेंगे 40,000 रुपये। ये अलग अलग राशि है जो लड़की को मिलती है, लड़की के परिवार को मिलती है। इसमें आपको पात्र कौन कौन है वो बता देता हूँ। एक तो जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, यानी जो बीपीएल परिवार के जितने भी हैं, चाहे कौन सी जनरल, एससी एसटी ओबीसी जितने भी है, किसी भी कैटेगरी का हो, जो बीपीएल के अंदर आ रहा है वो इसका फार्म भर सकता है, आवेदन कर सकता है। दूसरा, एससी एसटी के जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो बीपीएल हो या न हो, उन सभी के लिए ये जो योजना है लागू है। इस ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि लड़की की उम्र जो है 18 वर्ष हो जानी चाहिए। इसमें जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक। ध्यान रखना है हर चीज़ को। इसमें क्या करना है कि जो आवेदन कर रहा है, आवेदन करने वाला मैं बता देता हूँ कौन होगा। आवेदन करने वाला लड़की का माँ या बाप होगा। यदि बाप नहीं है तो माँ होगा, माँ होगी सॉरी। और यदि माँ बाप नहीं है तो लड़की खुद आवेदन करेगी। वो भी माँ बाप नहीं होने की स्थिति में लड़की खुद आवेदन करेगी। तो इसमें क्या करना है कि आवेदनकर्ता जो है वो स्थायी निवासी होना चाहिए राजस्थान का, राजस्थान से बाहर का न हो मूल निवास उसका। और इसमें मूल निवास लगेगा लड़की के बाप का, या जो आवेदन कर रहा है। चाहे लड़की की माँ आवेदन कर रही है तो उसका मूल निवास लगेगा, लड़की का बाप कर रहा है तो उसका मूल निवास लगेगा, या माँ बाप नहीं है, लड़की खुद कर रही है तो उसका मूल निवास लगेगा। आवेदन के लिए आयु जो है कम से कम 18 वर्ष हो जानी चाहिए लड़की की, और लड़के की 21 साल यदि है। यानी लड़के और लड़की की उम्र, जिसकी शादी हो रही है आपस में, उनकी उम्र यदि 18 और 21 की है तो ही आवेदन किया जा सकता है। लड़के की उम्र भी इसमें देखी जाएगी। 10वीं की मार्कशीट लगानी है। यदि कोई लड़की 10वीं या इससे अधिक पढ़ी हुई है तो उसकी 10वीं की मार्कशीट लगेगी, या पढ़ी लिखी नहीं है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। और ये डॉक्यूमेंट जो हैं लड़की और लड़के दोनों के लगेंगे। ठीक है, लड़के और लड़की दोनों के, चाहे तो मार्कशीट लगा दो 10वीं की या जन्म प्रमाण पत्र लगा दो। उसके बाद में जो बीपीएल परिवार से आवेदन कर रहा है, ठीक है, जो बीपीएल परिवार से आवेदन कर रहा है उसको राशन कार्ड प्लस ग्राम सेवक से वेरीफाई हुई बीपीएल सूची, यानी नेट से आप बीपीएल सूची निकाल सकते हो या पंचायत समिति से बीपीएल सूची निकाल सकते हो। तो वो ग्राम सेवक से यानी सचिव से वेरीफाई करवानी है, तभी वो मान्य होगी। और राशन कार्ड के अंदर भी बीपीएल सूची के अंदर नाम होना जरूरी है। अब जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर आ रहे हैं, यानी एससी एसटी के अंदर जो लोग आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना है ई मित्र वाला। और ये जाति प्रमाण पत्र जो आवेदन कर रहा है, चाहे लड़की का बाप कर रहा है तो लड़की के बाप का लगेगा, लड़की की माँ कर रही है तो उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, या लड़की खुद कर रही है तो उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। नए वाला जाति प्रमाण पत्र लगाना है। और बैंक पासबुक लगानी है जो आवेदन कर रहा है, माता पिता या वो लड़की खुद। यानी कहने का डॉक्यूमेंट उसी के लगेंगे जो आवेदन कर रहा है।
लड़की यदि अनाथ है तो उस स्थिति के अंदर लड़की की पासबुक लगेगी, अन्यथा उसके माँ बाप की लगेगी। उसके बाद में एक शपथ पत्र लगेगा। शपथ पत्र में ये लिखा जाएगा कि मैंने पूर्व में किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं की है कहीं से भी, और इस योजना के अलावा अन्य योजना के अंदर भी कोई भी सहयोग लेने के लिए फॉर्म नहीं भरा है। तो ये शपथ पत्र इसके साथ लगेगा, ताकि उससे ये मालूम होगा कि आपने अन्य कहीं से भी किसी भी योजना का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। उसके बाद में आपको शादी का कार्ड लगाना है जिस पर लड़के लड़की की जन्म तिथि अंकित हो। यदि शादी का कार्ड प्रिंट हो गया है तो उसको साथ में लगाना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लड़के और लड़की की दोनों लिखी हुई हो। विवाह प्रमाण पत्र लगाना है यदि आप आवेदन शादी होने के बाद कर रहे हो तो, अन्यथा विवाह प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। शादी होने से पहले आवेदन कर रहे हो तो नहीं लगाना, अन्यथा लगाना है। फ़ोटो है वो लड़के और लड़की की लगेगी, और उसके साथ आवेदक की फ़ोटो भी लगेगी। ये डॉक्यूमेंट थे। और एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भामाशाह के अंदर जो आवेदन कर रहा है उसका बैंक अकाउंट अपडेट होना चाहिए, और आधार कार्ड के अंदर जो नाम है वही नाम भामाशाह के अंदर होना चाहिए, वही सारा डाटा भामाशाह में होना चाहिए, और जो भी नाम पता है वो बैंक अकाउंट में भी सेम होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आवेदन नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। अब राजस्थान, ये जो योजना का लाभ है वो किस किस को मिलेगा? जो बीपीएल के लोग हैं उनको मिलेगा, या अन्य जो निम्न स्तर के लोग हैं वो अपनी आर्थिक जो स्थिति है उससे ऊपर उठ पाएंगे। ये फॉर्म जो है वो शादी होने से 1 महीने पहले कर सकते हो आवेदन, या शादी होने के 6 महीने बाद तक भी कर सकते हो। बाद में करोगे तो विवाह प्रमाण पत्र लगाना होगा, नहीं तो नहीं लगाना। और इस फॉर्म के लिए आप अपने नज़दीकी ई मित्र पे जाकर संपर्क करना है, और ई मित्र के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन करवाना है, वहीं से इस फॉर्म को भरा जाएगा। अब फॉर्म कैसा होगा वो मैं दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका फॉर्म। ये फॉर्म जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसको भरना कैसे हो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आवेदन जो कर रहा है उसका नाम लिखना है यहाँ पे, और ऊपर ऊपर आवेदक की जो फ़ोटो है वो लगानी है। लड़की का बाप कर रहा है तो उसकी फ़ोटो लगेगी, लड़की की माँ आवेदन कर रही है तो उसकी माँ की लगेगी, या लड़की खुद कर रही है तो उसकी फ़ोटो लगेगी। उसके बाद परिवार का मुखिया जो है उसका नाम आएगा, या लड़की का पिता है उसका नाम आएगा, जाति कौन सी है वो आएगा, यहाँ पे निवास स्थान आएगा, और बीपीएल सूची का क्रमांक लिखना है, वार्ड संख्या लिखनी है, गांव लिखना है, पंचायत समिति लिखनी है, वार्ड संख्या लिखनी है, नॉर्मल है ये सारा का सारा, नगर पालिका कौन सी है, जिला कौन सा है, ये नॉर्मल आवेदन। बीपीएल कार्ड संख्या है तो उसकी ये साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए 7 नंबर के अंदर प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी है, और ये जो प्रति है वो ग्राम सेवक ही करेगा। ठीक है। उसके बाद में राशन कार्ड में जितने भी नाम हैं उन राशन कार्ड में जैसे जैसे नाम लिखे गए वो सारे के सारे यहाँ पर लिखने हैं। यानी नाम क्या है, उसकी जन्म तिथि क्या है, और आवेदक जो कर रहा है उससे क्या संबंध है उसका। जैसे लड़की का बाप कर रहा है तो यहाँ पे पिता आ जाएगा संबंध में, और यहाँ पे जन्म तिथि आ जाएगी उसके बाप की, और वो कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद में बैंक खाता, बैंक का विवरण लिखना है यहाँ सारा का सारा, यहाँ पर खाता नंबर लिख देना है, आईएफएससी कोड भी लिखना है, एमआईसीआर कोड भी लिखना है, सारा साफ साफ यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पर विवाह योग्य पुत्र या पुत्रियों का विवरण, तो यहाँ पर जो भी जिसका आवेदन कर रहे हो लड़की का वो डिटेल यहाँ पर आएगी। जैसे 2 लड़कियाँ हैं तो दोनों का नाम लिख दो, नाम लिखो, नाम वाले कॉलम में उन दोनों की जन्म तिथि लिखनी है, और वो कहाँ तक पढ़ी हुई है ये लिखनी है, और जन्म तिथि और शिक्षा इनकी मार्कशीट भी लगानी है। 10वीं की तो लगानी लगानी है, कोई अनपढ़ है तो वो अलग बात है, उसको जन्म प्रमाण पत्र लग जाएगा, बाकी 10वीं की मार्कशीट लगानी है, और जो हाई एजुकेशन है वो लगाना है। फिर प्रस्तावित वर यानी
जिस लड़के के साथ शादी हो रही है उसका नाम लिखना है यहाँ पर। यानी जो लड़के का नाम है वो यहाँ लिखना है, और लड़के के बाप का नाम यानी लड़की का ससुर हो गया वो यहाँ लिखना है, और कहाँ पे उसकी शादी हो रही लड़की उसका पूरा एड्रेस, और उस लड़के की जन्मतिथि, वो लड़का कहाँ तक पढ़ा हुआ है और वो क्या काम कर रहा है। यदि दो लड़कों की शादी हो रही है तो दूसरे का विवरण इसमें लिख देना है। ठीक है। फिर विवाह की तारीख यहाँ पे लिखनी है, आवेदन कितनी तारीख को कर रहे हो यहाँ पे लिखना है, और पूर्व में यदि कोई सहायता प्राप्त हुई है राशि, हाँ तो यहाँ हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिख देना। और ये शपथ पत्र लग जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत पूर्व में कोई सहायता प्राप्त हुई है नहीं हुई है, उसका विवरण यहाँ पे लिखना है नीचे, नहीं हुई तो मत लिखना। और नीचे 16 नंबर में विभाग की अन्य योजनाओं की, यानी इस योजना के अलावा कहीं दूसरी योजना में जैसे श्रमिक कार्ड का या अन्य कोई भी दूसरी योजना का यदि आपने फॉर्म भरा है तो उसका विवरण यहाँ पे डाल देना है, नहीं भरा तो उसको छोड़ देना है। ठीक है। इसके बाद में ये जो ऊपर लोग लिखे गए हैं, राष्ट्रपति अधिकारी, पंचायत सदस्य या अध्यक्ष, इनसे ये प्रमाण पत्र जारी करवाना है। यानी प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्रश्री और निवासी को गत वर्षों से, यानी जो भी भर रहा है फॉर्म इतने दिनों से मैं जानता हूँ, और आवेदक है उसकी पुत्री का यहाँ पे नाम आ जाएगा कि उसकी जन्मतिथि ये है, और विवाह इसके साथ हो रहा है, और जिसके साथ विवाह हो रहा है वो किसका बेटा है, और उसकी जन्मतिथि क्या है, और वो कहाँ का निवासी है, और कितनी तारीख को इसकी शादी होगी, वो सारे यहाँ पर लिखना है। और ये जो साइन है वो कहाँ करवाई, दिनांक लिखनी है, स्थान लिखना है, और यहाँ पर जिससे ये जो इनसे साइन करवा रहे हो इनकी मोहर लगवानी है, और नाम लिखवाना है, और साइन करवानी है, और उसका मोबाइल नंबर भी नीचे डाल देना है जिससे आप साइन करवा रहे हो। और ये जो चीज़ है वो आपको लिखनी है शपथ पत्र के ऊपर। ये पहले 10 रुपये लिखे हुए हैं यहाँ पे, 10 रुपये का अभी तक कोई आता ही नहीं है, बंद हो गया, तो 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर ये चीज़ लिखवानी है। ठीक है। ये लिखवाने के बाद यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और लड़के और लड़की की यहाँ फ़ोटो लगेगी, और कितनी तारीख को आवेदन कर रहे हो, कौन सी जगह से कर रहे हो, वो यहाँ पे लिखना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं यहाँ पे इस फॉर्म पे, ये सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं, और भी मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो भी साथ साथ में लगाने हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ नहीं तो लंबा हो जाएगा। और ये अप्लाई कहाँ से करना है ये होगा ई मित्र पे जाके, ई मित्र से आप संपर्क कर लें आगे की प्रक्रिया के लिए। और मेरी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी प्रकार की और भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।